हाय ब्यूटीफुल पीपल, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं, आप सब बहुत खुश हैं और मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज की जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा स्पेशल मैं बना रहा हूँ। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ फ्रांस के अंदर। एंड ये फ्रांस, आप अगर मेरे पीछे बिल्डिंग देख सकते हो तो बहुत फेमस है। एंड यहाँ पर आप बहुत सारे फ्लैग्स भी देख सकते हो एंड इसमें फ्रांस का भी फ्लैग है। और आज की जो वीडियो उसका जो टॉपिक है वो है फ्री एजुकेशन इन फ्रांस, यानी कि फ्रांस में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आपको फ्रांस के अंदर फ्री एजुकेशन मिल सकती है। अगर आपने मेरी पूरी वीडियो देख ली तो आज के बाद फिर आप किसी दूसरी कंट्री को चूज़ नहीं करोगे, आप फ्रांस में ही आओगे। बिकॉज़ फ्रांस दुनिया की बहुत अच्छी कंट्री है, यहाँ के एजुकेशन स्टैंडर्ड्स बहुत हाई हैं एंड ये फ्री एजुकेशन देते हैं फॉरेन स्टूडेंट्स को। लेकिन फॉरेन स्टूडेंट्स को, हमारे इंडिया के स्टूडेंट्स को भी इसके बारे में नहीं पता। तो आगे मैं आपको पूरा का पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ फ्रांस में फ्री स्टडी का। एंड आप देख सकते हो मेरे आसपास ही, क्योंकि मैं बिल्कुल रोड पर वॉक करते हुए ये वीडियो बना रहा हूँ। एंड अभी मैं बैठ के तसल्ली से बात करूँगा। तो कहने का मतलब ये है कि आज जितने भी भारत के स्टूडेंट्स हैं जो दूसरी कंट्री में जाने के प्लान कर रहे हैं, मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप फ्रांस के अंदर फ्री में एजुकेशन कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ा एक नया इमिग्रेशन लॉ में चेंज हुआ है एंड जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता, मुझे पता है क्योंकि मैं लेटेस्ट अपडेट्स फॉलो करता हूँ। एंड मेरी कोशिश होती है कि मैं सारी की सारी ब्रेकिंग न्यूज़, गुड न्यूज़ आप तक पहुँचाऊँ, ताकि हमारे भारत के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो बाहर पढ़ाई करना जाना चाहते हैं उनके पैसे बचे, उनके पैसे ज़्यादा ना लगे ट्यूशन फ़ीस पर एंड उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिले। तो आज की जो वीडियो है उसमें मैं जो बताऊंगा आपको, मैं ऑनलाइन दिखाऊंगा भी और मैं प्रूफ भी करूंगा कि यस, अगर आप फ्रांस में अब आओगे तो आपको फ्री एजुकेशन मिलेगी। एंड पूरी वीडियो आपको देखनी होगी एंड तक। तो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं प्रोसेस के बारे में। सो विदाउट वेस्टिंग फॉर द टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सुनाओ, अब मैं आपको पूरा का पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन करने वाला हूँ फ्रांस में फ्री एजुकेशन का। उसको जानकर आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। तो आज के टाइम में क्या होता है कि फ्रांस ने एक नया इमिग्रेशन लॉ बनाया है एंड फ्रांस ने ये डिसीजन लिया है कि जितने भी फॉरेन स्टूडेंट्स हैं, स्पेशली जो इंडिया के स्टूडेंट्स हैं, उनको बहुत ज़्यादा फ्रांस टारगेट कर रहा है। क्योंकि उनको पता चल चुका है कि भारत के जो स्टूडेंट्स हैं वो दूसरी कंट्रीज़ में जा रहे हैं बट फ्रांस को थोड़ा कम चूज़ कर रहे हैं। मे बी उनको फ्रांस के बारे में ज़्यादा नहीं पता, क्योंकि फ्रांस भी आपको वही बेनिफिट दे रहा है जो दूसरी कंट्री दे रही है, बल्कि फ्रांस ज़्यादा आपको बेनिफिट्स दे रहा है। अगर आप मेरी वीडियो फॉलो करोगे तो फ्रांस के बारे में आपको बहुत अच्छी बातें बताता हूँ कि फ्रांस में इस टाइम बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं, बट मे बी आपको नहीं पता चल पा रहा। कोई बात नहीं, तो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो फ्रांस ने एक नया इमिग्रेशन लॉ बनाया है, उसके अंदर फ्रांस ने अनाउंस किया है कि फ्रांस अब एक इंटरनेशनल क्लासेस, यानी कि क्लासेस इंटरनेशनल का इसको नाम दिया हुआ है। मैं आगे आपको वीडियो में दिखाऊंगा ऑनलाइन, उसको देखकर भी आपको काफ़ी नॉलेज मिल जाएगी। तो क्लासेस इंटरनेशनल करके फ्रांस ने एक सिस्टम बनाया है। फ्रांस ने कहा है कि जो भारत के जो स्टूडेंट्स हैं, अगर वो अब फ्रांस में आएंगे तो हम आपको फ्री एजुकेशन देंगे। तो फ्रांस ने जो सिस्टम बनाया है वो थोड़ा सा, जिसको जर्मनी के बारे में पता है, जर्मनी में भी फ्री एजुकेशन मिलती है बट यहाँ पर आपको 13 साल की पढ़ाई करनी पड़ती है। तो फ्रांस ने भी एक सिमिलर टाइप का सिस्टम बनाया है। फ्रांस ने कहा है कि अगर आप इंडिया में हो और अगर आपने अपनी 12th पास की है तो आप सेम चीज़ फ्रांस में भी कर सकते हैं। यानी कि आप 1 साल का फ्रेंच का आपको कोर्स करना पड़ेगा, फाउंडेशन कोर्स, एंड वो फ्रेंच लैंग्वेज में होगा। एंड उस फाउंडेशन कोर्स को अगर आप करोगे तो आपको भी फ्रांस में आकर फ्री एजुकेशन करने का मौका मिलेगा। यानी कि उनका कहने का मतलब ये है कि अब आप 12th पास करने के बाद अगर आप चाहते हो कि आपको फ्री एजुकेशन मिले तो हम आपको 1 साल पहले फ्रांस की जो यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ पर आपको एक फ्रेंच का लैंग्वेज कोर्स कराएंगे एंड उसके बाद उसी यूनिवर्सिटी में जो भी आपकी चॉइस की पढ़ाई का कोर्स होगा उसमें आप अपना उसके बाद एडमिशन ले सकते हो। तो इसको सिंपल वर्ड्स में समझना है कि आप क्या करोगे। आपने अपनी 12th पास की इंडिया के अंदर, फिर आप जो भी आपकी चॉइस का कोर्स है, चाहे आप आर्ट्स में कुछ करना चाहते हो, कॉमर्स में इंजीनियर बनना चाहते हो, डॉक्टर बनना चाहते हो, डेंटिस्ट बनना चाहते हो, बिज़नेस में कुछ करना चाहते हो, सोशल साइंस में कुछ करना चाहते हो, साइंटिस्ट बनना चाहते हो, तो कुछ भी आपकी फील्ड हो सकती है। तो फ्रांस के अंदर भी बहुत ज़्यादा रेप्यूटेड पब्लिक एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं एंड वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो आप किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करके आप इस जो फाउंडेशन कोर्स है उसमें आप एनरोल कर सकते हो एंड उसको एनरोल करने के बाद
फिर आप 1 साल के बाद ही फिर उसी यूनिवर्सिटी में आप अपनी फर्दर बैचलर डिग्री कर सकते हो। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा एक सिस्टम बना दिया है फ्रांस ने, स्पेशली भारत के स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए। एंड जितने भी भारत के लोग जर्मनी जा रहे हैं, क्योंकि जर्मनी अगर आप जाते हो फ्री एजुकेशन का नाम सुनकर 12 पास करने के बाद, तो आपको ही पता है कि आपको जर्मन लैंग्वेज सीखनी पड़ती है। बिना जर्मन लैंग्वेज के फिर आपका एडमिशन नहीं होता बैचलर डिग्री में। तो आज जितने भी बच्चे जो जर्मनी को चूज़ कर रहे हैं, मैं उनको एडवाइस करूँगा कि अब आपको फ्रांस को चूज़ करना चाहिए। एंड सेम प्रोसेस है, जो आप जर्मन सीखते हो इंडिया के अंदर, जो जर्मनी में सीखते हो, वही चीज़ आपको अब फ्रांस भी करनी है। बट फ्रांस में सबसे अच्छा बेनिफिट क्या होने वाला है कि आपको जर्मन लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज फ्री में सिखाई जाएगी, और ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा बेनिफिट है। लेकिन अगर आप जर्मनी को चूज़ करते हो तो वहाँ पर आपको प्राइवेट में फ़ीस देनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पर पूरा का पूरा सिस्टम सरकारी सिस्टम इन्होंने बनाया हुआ है, यानी कि जो भी आपकी एडमिशन होगा, जो भी आप लैंग्वेज का कोर्स करोगे फ्रेंच का, वो पब्लिक यूनिवर्सिटी में करोगे, जहाँ पर आपको कोई भी फ़ीस नहीं देनी। यानी कि आपका 1 साल का जो फाउंडेशन कोर्स है वो बिल्कुल कम्प्लीटली फ्री होने वाला है। मैं चाह रहा हूँ कि बात करते करते आपको थोड़ा सा नज़ारा भी दिखा दूँ। मैं फ्रांस में हूँ एंड फ्रांस में ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, एंड मैं भी सिटी सेंटर के अंदर हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो, सामने देख सकते हो बहुत बड़ा फ्लैग दिख रहा होगा फ्रांस का, दूसरी कंट्रीज़ का भी है। एंड यहाँ पे एक बहुत बड़ा होटल है, आप दिख रहे हो, तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल है। एंड ये यहाँ पर मेरे सामने पार्क आप देख सकते हो, एंड काफ़ी अच्छा नज़ारा है यहाँ का, तो बहुत ही अच्छा माहौल है यहाँ पर इस टाइम। अब मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। तो जितने भी भारत के लोग हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अब मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा इतना समझाने के बाद कि अब आप आँख बंद करके जर्मनी को चूज़ मत कीजिए। अगर आपको एडमिशन लेना है तो आप फ्रांस को भी चूज़ कर सकते हैं, बिकॉज़ फ्रांस के अंदर भी वही सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं जो आपको जर्मनी में मिल रही हैं। एंड इसके बारे में कोई बात नहीं करता, कोई आपको बताता नहीं है, मैं ही आपको बता रहा हूँ। एंड अब मैं आगे क्या करता हूँ, अब मैं आपको ऑनलाइन भी दिखाता हूँ, क्योंकि अब आप सोचोगे सर ये तो पॉसिबल नहीं है, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो जैसे मैंने बताया कि नया इमिग्रेशन लॉ बन चुका है, एंड अब जिन जिन लोगों को पता चलता आ रहा है, वो स्टूडेंट्स अब फ्रांस को चूज़ कर रहे हैं, क्योंकि फ्रांस में आप फ्रेंच लैंग्वेज सीखोगे एंड 1 साल का फाउंडेशन कोर्स होगा, उसमें आपको पढ़ाया जाएगा। एंड उसके बाद फिर जो भी आपकी फ़ील्ड होगी, चाहे आपको इंजीनियर बनना है तो आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर सकते हो अपनी बैचलर डिग्री में। अगर आपको होटल इंडस्ट्री में जाना है तो होटल इंडस्ट्री में जा सकते हो। अगर आपको बिज़नेस में करना है, BBA करना है तो वो कर सकते हो। आपको डॉक्टर बनना है, MBBS करना है तो वो कर सकते हो। MBBS के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर आपको डेंटिस्ट बनना है तो वो कर सकते हो। नर्सिंग में जाना है, नर्सिंग की फ़ील्ड चूज़ कर सकते हो। तो अब सारी फील्ड आप चूज़ कर सकते हो, एंड वो भी फ्री में। सिर्फ़ और सिर्फ आपको क्या करना है, फ्रेंच लैंग्वेज सीखनी है, और वो भी फ्री में फ्रांस आपको सिखा रहा है। एंड यही चीज़ आप जर्मनी में भी करते हो, सीखते हो, उसके बाद आपका एडमिशन होता है बैचलर डिग्री में। तो सेम चीज़ अब आपको यहाँ पर भी मिल रही है फ्रांस के अंदर। तो अब आपको फ्रांस को चूज़ करना चाहिए। आप हमें कॉन्टैक्ट करोगे तो हम आपकी मदद कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो तो आप खुद से भी अपना एडमिशन ले सकते हो। जब मैं आपको ये जो न्यूज़ है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, एंड डिस्क्रिप्शन में आप उस लिंक पर क्लिक करोगे तो आप फ्रांस की वेबसाइट पर जाओगे, तो वहाँ पर खुद से पढ़ोगे तो आपको नॉलेज मिल जाएगी। बाकी मैंने आपको ऑनलाइन भी दिखा दिया, आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पर, आपने देख भी लिया है। इसी का लिंक अब मैं डाल दूँगा, तो उसको भी आप फॉलो कर सकते हो। उसके बाद आपको और भी नॉलेज मिल जाएगी। तो अब मैं ये रिक्वेस्ट करने वाला हूँ, जितने भी भारत के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 12th पास किए, अगर आप अपने माँ बाप के पैसे बचाना चाहते हो, फ्री में एजुकेशन करना चाहते हो, फ्रांस में आना चाहते हो, पैसा कमाना चाहते हो, सब कुछ आपको मिलेगा। सिर्फ़ और सिर्फ अब आपको अप्लाई करना है मेरी इस वीडियो को देखने के बाद। एंड सबसे ब्यूटीफुल चीज़ मुझे ये लग रही है, फ्रांस का आप झंडा देख सकते हो, अगर आपको मेरे पीछे दिख रहा है तो ये है फ्रांस का झंडा। और बड़ा प्राउड फील होता है जब आप इनके झंडे को फॉलो करते हो। एंड मेरे आसपास का जो नज़ारा मैंने आपको दिखाया ये भी बहुत अच्छा है। तो मैंने आपको सब कुछ बता दिया, अब आपको मेरी एडवाइस को फॉलो करना है एंड आपको अप्लाई करना है। हमारी अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप हमें कॉन्टैक्ट करो, जो नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इस पर आप हमारी टीम को कॉन्टैक्ट कीजिए। हमारी टीम आपकी हेल्प करेगी, एंड फिर हम आपको पूरा का पूरा प्रोसेस गाइड करेंगे एंड आपकी मदद करेंगे। एंड जैसे मैंने बताया कि मैं खुद फ्रांस में रहता हूँ, तो मैं आपकी पर्सनली काफ़ी मदद कर सकता हूँ एडमिशन के लिए, वीज़ा के लिए, जॉब के लिए, एंड अकोमोडेशन के लिए, स्कॉलरशिप के लिए, सब चीज़ों में मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। तो आप मुझे कॉन्टैक्ट करोगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, आपको बहुत आसानी होगी। सुनाओ, थैंक यू सो मच, आपकी कीमती टाइम का बेस्ट ऑफ लक, एंड प्लीज़ हमेशा अपना ध्यान रखिए।